हेलो स्टूडेंट, आशा है कि आप लोग फिट होंगे, हेल्दी होंगे। जैसा कि बार बार मैं कहता हूं कि जब जितना आप फिट रहेंगे, जितना आप हेल्दी रहेंगे, उतना ही माइंड आपका शार्प होगा। तो आगे चलते हैं। लेकिन आज मैं क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक के बारे में क्लास डिस्कस कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ क्लास, ठीक है ना। और क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर का नाम होगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होता है न्यूमेरिकल, आज हम न्यूमेरिकल ही ओनली डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है क्या चीज? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग इज देयर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेंस, व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, इसका मतलब वी आर कंसीडरिंग द सिंगल रिफ्रैक्शन। लेंस मेकर फॉर्मूला मींस दैट इज द डबल रिफ्रैक्शन इज देयर। ओके, सो व्हाट इज द डबल रिफ्रैक्शन इज देयर? बिकॉज आपको कंसेप्ट पता होगा कि व्हेनेवर लेंस इज देयर, लेंस consists of two surface x p1 y and x p2 y. That lens consists of the double surface is there. It means this is the rarer, यहां आप कह सकते हो this is the rarer, और ये हो गया आपका डेंसर, और ये हो गया रेयर। आई होप आपको पता होगा डेंसर और रेयर, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, because direct formula I am telling, lens maker formula 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. Is it clear? अब देखो r1 and r2 already I told, यहां पर जो है लेंस कंसिस्ट ऑफ द डबल सरफेस। तो डबल सरफेस इट मींस दैट सरफेस हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, another surface have the radius of curvature, what is that? R2 is there, or mu, that is the refractive index. That you can write like this also, mu2 upon mu1 minus 1 by r1 minus 1 by r2 is there. और mu2 और mu2 is the refractive index of denser medium, और mu1 is the refractive index of rare medium. Again I am telling that just you can learn this formula like this also, 1 by f is equal to mu g upon mu a minus 1 by r1 minus 1 by r2. आप लोगों को what is the difference with this formula और this formula? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, only that depends upon here denser medium refractive index, this is the rare medium. Here what is the, it is explanation is there, clear explanation is there. Mu g refractive index of the glass और mu a refractive index of air. तो इट मींस कि दैट दिस फॉर्मूला पर हम लोग जो भी न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इट क्लियर? तो हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इस पर सीबीएसई में, इवन कि दैट इज एन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो दैट न्यूमेरिकल इज आस्क्ड। तो कैसे न्यूमेरिकल आता है देखो, इस पर आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल के लिए जैसे सपोज दैट डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आता है, ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। अगर एक लेंस दिया हुआ है और उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा वाटर में, इसका मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इज देयर कि इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज अफेक्टेड बाय द मीडियम। क्लियर? और जैसे अभी हमने आपको बताया कि 1 बाई एफ जैसे फॉर्मूला आपने लिखा, क्या था? म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2।
this is in air. This is the formula because whatever the formula I derived, that is with respect to which medium? एयर के रेस्पेक्ट में. ड्यू टू दिस यहां लिखा हुआ म्यू जी अपॉन म्यू ए. म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. लेंस कंसिस्ट ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. अब जैसा बताया कि इसका वाटर में क्या होगा, इन वाटर में क्या होगा, तो 1 बाई इन प्लेस ऑफ एयर बिकॉज मीडियम इज चेंज, तो वहां पर क्या लिखेंगे एफ डब्ल्यू. अब लेंस को थोड़ा ही हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेंस तो वही है, ग्लास का बना हुआ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव चेंज क्या हो रहा है इन प्लेस ऑफ एयर दैट विल बी द वाटर. तो यहां पर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू -1. अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर डज नॉट चेंज. रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही है, लेंस के सरफेस को हम लोग थोड़ी चेंज कर रहे हैं, मीडियम ओनली चेंज इन प्लेस ऑफ एयर. व्हाट इज दैट? वाटर इज देयर. तो ये एज इट इज रह गया 1 बाई R1 - 1 बाई R2 इज देयर. अब दोनों मीडियम में आ गया हमारा फोकल लेंथ, दोनों मीडियम में आ गया. आपको निकालना है वाटर में निकालना है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर, इसका मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग आप देखो डिवाइडिंग करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एफ है, इट विल बी रिवर्स, तो क्या हो जाएगा एफ डब्ल्यू बाई 1, राइट. अब देखो तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. आप ध्यान से समझो इस पर, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न करें द बेटर विल बी दैट इज द. तो इसका मतलब म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 इज देयर. अब इसी को आप सॉल्व करो, क्या होगा म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू ए इनटू दैट विल बी द रिवर्स. तो क्या हो जाएगा ये म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू. क्लियर? म्यू डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटे, देखना एफ डब्ल्यू बाई एफ ए इज इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इनटू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए. तो ओवरऑल ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो कोई भी न्यूमेरिकल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा सपोज दैट इन प्लेस ऑफ वाटर आप कोई भी मीडियम में आप कर सकते हो. इन प्लेस ऑफ जैसे हमने कहा इन वाटर, आप जैसे एग्जांपल हमने दिया ना, दैट कैन बी रिटन एज ए मीडियम ऑल्सो. तो जहां पर तो अगर आपसे आप कहा जाए म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज अब इसी में हम कैलकुलेट करते हैं. देखो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 सपोज करके चलते हैं, ऐसे तो 1.006 होता है. फिर भी एयर का क्या, बिकॉज एयर और वैक्यूम के अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम एग्जैक्ट वैक्यूम का ये 1 होता है. और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यू कैन राइट और 1.5. उसके बाद क्या है वाटर का, हमने वाटर का लिया कितना 1.33, एग्जैक्ट होता है यही 1.4/3. अब जैसे हमने फॉर्मूला आपने देखा कि एफ डब्ल्यू बाई एफ ए दैट इज म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इनटू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए. तो म्यू जी इन प्लेस ऑफ म्यू जी कितना हो गया आपका 1.5 ही कर राइट 1.5. तो 1.5 - 1 ग्लास का फिर हो गया कितना 1.5 - 4/3 इंटू 4/3 अपॉन 1. कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा 1.5 - 1 तो 0.5 अपॉन, यहां देखो यू विल टेक 3 LCM तो 4.5 - 4 तो कितना हो गया 0.5 0.5/3 इंटू 4/3
3। तो क्या हो जाएगा 3 और 3 और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका FW/FA इज इक्वल टू 4। मीन्स आपको लर्न करना है, डायरेक्ट आपको लर्न करना है कि इफ लेंथ इज प्लेस्ड इन क्या चीज में, वाटर में, तो अप्रोक्सीमेटली उसका फोकल लेंथ कितना हो जाता है 4 टाइम्स। कब, इफ विल टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अगर थोड़ा सा 1.33 लेते हो तो थोड़ा सा का चेंज आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वी कैन लर्न व्हाट इज दैट कि करीब 4 टाइम्स ये एयर के रेस्पेक्ट में। अब कहता है सपोज दैट इन एयर फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ इन एयर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो वाटर में कितना हो गया, वाटर में 4 × 20 दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपने देखा कि फोकल लेंथ क्या होता है, मीडियम के साथ वेरी करता है, और वाटर में कितना हो गया 4 टाइम्स। इट मींस देखो एयर के रेस्पेक्ट में जैसे ग्लास था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 और इसका हो गया 4/3 1.5 है। अब एक अलग से देखो क्वेश्चन और भी डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सपोज क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज देयर, इफ अ लेंस इज, क्या होगा, इफ अ लेंस इज प्लेस्ड in a medium having focal length, having refractive index suppose that 1.63, कितना 1.63, तो उसका बात बताना है आपको कि नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ उस तरफ जो नेचर बिहेव करेगा, नेचर ऑफ लेंस अब क्या बिहेव करेगा। सपोज दैट इट बाय दैट इफ क्या लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस ले रहा है, सपोज दैट ये कॉन्वेक्स और कनकेव जो भी आप पर है। तो अब देखो, और उसका एयर में फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर, उस लेंस का फोकल लेंथ है कितना, सपोज वही 20 सेंटीमीटर ले लिया। This type of question is also asked। अब तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका फोकल लेंथ, निकालते हैं भाई। अभी बताया था आपको फोकल लेंथ कितना आया था, अब इसी को हम लिख देते हैं FM/FA। FW की जगह पर क्या लिख देंगे, नाउ μg माइनस क्या, μg माइनस μA अपॉन μg माइनस μm इनटू μm/μA। क्लियर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही लेकर चलते हैं। अभी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमने कहा था कितना 1.5 लेकर चलते हैं, कितना 1.5, तो कितना हो जाएगा FM/FA इज इक्वल टू μg कितना है 1.5 माइनस 1.63। देखो यहां पर 1.5, इट मींस कि एक लेंस को हमने इमर्ज किया ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है। वहां पर क्या था, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5 और मीडियम वाटर का रिफ्रैक्टिव कितना था 4/3 मतलब 1.3। मतलब उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो था दैट इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। यहां पर क्या ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर μm तो 1.63 अपॉन 1। अब इसको कैलकुलेट करो 0.5, देखो नीचे माइनस में आ जाएगा, माइनस कितना 0.13, इट विल बी देयर ना। अब इनटू 1.63, तो क्या हो गया, एक तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, देखो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट कैंसिल हो गया, तो हो गया 0.5 इंटू 163 अपॉन 13 दैट विल द नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया कि कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ आपको पता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, बिकॉज यू वर गिवन दैट कन्वेक्स लेंस
अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 हो गया, और 16 5 जा 80, तो कितना हो जाएगा? क्लियर? 1 पॉइंट हो गया अपॉन 13 मीन्स, और नेगेटिव में आ रहा है तो कितना हो जाएगा ये? -6.3 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा आपका? देखो यहां 35, तो अप्रोक्सीमेट हो गया 2। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि FM जो हो गया दैट इज -6.2 इंटू FA, और FA कितना बताया हमने? 20 देयर, इट इज गिवन देयर, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 2 जा 4, 6 2 12। क्लियर? तो कितना हो गया आपका? देखो, और नेगेटिव ही देयर, फोकल लेंथ तो बढ़ ही गया। इसका मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा उतना ही उसका फोकल लेंथ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या? नेगेटिव फोकल लेंथ, तो दैट इज द लेंस बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस, बिकॉज कॉनकेव लेंस हैव द नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ ही देयर। क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आपको अच्छी तरह से सीबीएसई के लिए और साथ साथ किसके लिए? कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए न्यूमेरिकल आपको क्या हो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जो है डिफरेंट बुक्स में इस तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और भी आता है इसी तरह के क्वेश्चन। देखो इसमें से कि सपोज दैट कहेगा ट्रेस द, इसी के बेसिस पर है। अभी आपने देखा कि अगर एक लेंस को ऐसे मीडियम में प्लेस कर दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि देखो ट्रेस द पाथ, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस। डिफरेंट केस आपको दिया हुआ है, डिफरेंट केस रहेगा, डिफरेंट केस में आपको एक्सप्लेन करना। फर्स्ट केस है कि सपोज दैट दिस इज द कन्वेक्स लेंस इज देयर, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है कि whenever the ray passing through the optical center does not refract, another ray, parallel ray incident on the lens. Clear? Suppose that N1 is the refractive index of the medium, मतलब, और N2 is the refractive index of lens is there. तो फर्स्ट में सेकेंड केस है, दैट इज द सेकेंड केस इज देयर कि द सेम लेंस अगेन पैरेलल ray incident on it. तो फर्स्ट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट रिफ्रैक्ट, एंड थर्ड केस इज देयर, थ्री केसेस वी आर कंसिडरिंग हियर। कन्वेक्स लेंस, स्टिल कन्वेक्स लेंस इज देयर, तो 3 रेज इंसिडेंट ऑन इट। इज इट क्लियर? केसेस क्या है? N1 इज फर्स्ट वन, N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू N2। इस तरह का एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि अगर एक बॉडी को विजिबल इनविजिबल बनाना है, कहने मतलब उसको गायब कर देना, जादू से उसको गायब कर देना है, क्या होगा? कैसे करेंगे? मतलब कि वट एवर द मटेरियल इज गिवन, दैट मटेरियल हैज टू प्लेस इन द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, मतलब उस मटेरियल को ऐसे मीडियम में प्लस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के इक्वल हो। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू चेंज द पाथ। तो यहां से हो गया दैट विल बी द स्ट्रेट, मतलब इट विल बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास। वही लेंस जो है दैट विल बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास। सेकेंड N1 एंड N2, यहां पर जो है N2 इज ग्रेटर देन N1। देखो वही बात अभी जो न्यूमेरिकल हमने करवाया था कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा है मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो क्या बताए थे कि नेचर तो वही रहेगा, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस के दैट इज
कि ऑलरेडी इट इज द कन्वर्जिंग लेंस इज देयर। लेकिन थर्ड केस में N1 एंड N2 और N1 इज ग्रेटर देन N2 इज देयर। क्या है? N1 इज ग्रेटर देन N2। कहने का मतलब अगर एक लेंस को, अभी एक न्यूमेरिकल भी करवाए थे, इफ ए लेंस इज प्लेस्ड इन सच मीडियम, ऐसे मीडियम में प्लेस कर दो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा? N1 इज ग्रेटर देन N2। तो इस केस में उसका नेचर चेंज हो जाता है। इन दिस केस दिस कन्वेक्स लेंस किसके तरफ वर्क करेगा? दैट इज इट विल एक्ट एज ए, व्हाट इज दैट? डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर वाइवा में पूछा जाता प्रैक्टिकल में आपका 12th क्लास में, क्या कि एक बेटा एक लेंस दिया हुआ है और उस लेंस को आपको उसके नेचर को चेंज करना है, हाउ विल चेंज? तो आपको आंसर क्या देना है कि उस लेंस को ऐसे मीडियम में प्लेस कर दें कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा हो। हाउ दैट लेंस विल एक्ट एज ए प्लेन ग्लास। तो उस लेंस को ऐसे मीडियम में प्लेस करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? सेम हो। अब ये दैट इज फॉर द कन्वेक्स लेंस। अब किसके लिए देखते हैं? कॉनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के लिए बात करते हैं। तो कनकेव लेंस देखो, दिस इज द कनकेव लेंस, सेम बिहेवियर, दिस इज द कनकेव लेंस इज देयर। अब यहां पर वही बात है कि दैट इज, तो आपको बताए आइदर वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, आइदर कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस इज देयर। क्या होगा कि N1 एंड N2 अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, दैट विल एक्ट एज ए प्लेन, दैट विल एक्ट एज ए प्लेन ग्लास इज देयर। तो उसका तो प्लेन ग्लास की तरह ही वर्क करेगा, राइट? अगर अब यहां पर सेम केस इज देयर, बट लेंस कौन सा लेकर चल रहा है? कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस इज देयर, दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस इज देयर। तो डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या होगा कि ऑलरेडी कंडीशन इज देयर, दिस इज द N1 और N2, मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1, तो दैट इज अ डाइवर्जिंग, इट विल क्या हो जाएगा? इट विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस इज देयर। लेकिन अगेन थर्ड केस इज देयर। क्या है थर्ड केस में? कि इफ ए लेंस जो है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2 और केस N1 इज ग्रेटर देन N2, अगेन सेम केस। क्या केसेस में आ गया कि अगर एक लेंस को फिर ऐसे मीडियम में प्लेस किया जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो क्या बताया था? नेचर विल चेंज। तो नेचर चेंज, तो नाउ इट विल एक्ट एज ए कन्वर्जिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक कन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस, और क्या डाइवर्जिंग लेंस जो है क्या एक्ट करेगा कन्वर्जिंग लेंस का? तो हाँ करेगा, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछा जाता है, इसलिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला की बात की। क्लास 12 चल रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? अब यहां देखते हैं, देखो तो एक तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला भी देखा और साथ साथ उस पर हमने किस तरह के क्वेश्चन आता है वो हमने डिस्कस किया। अब जैसा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला का रिजल्ट कैसे आता है? लेंस फॉर्मूला आपको पता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जैसा बताया बिगिनिंग में, दैट इज अ सिंगल रिफ्रैक्शन इज देयर। अब एक लेंस जैसे है, देखो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिस लेंस xp1y and xp2y, that lens consists of the double surface is there। तो लेंस जब डबल सरफेस बना हुआ इसका मतलब डबल रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो अब एक पॉइंट है जिसमें कुछ एजम्पशन भी जब आप पढ़ेंगे तो इसका एजम्पशंस भी है। क्या एजम्पशंस है? कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने ले लिया। फर्स्ट रे इंसिडेंट, नॉर्मली
डज नॉट रिफ्रैक्ट, पीछे भी बता रहे थे आपको। सेकेंड रे, सपोज दैट इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट पर इंसिडेंट किया, ठीक है। अब ये जाएगा रेयरर से डेंसर, क्या जाएगा, रेयरर टू, तो सपोज दैट refraction takes place through the surface x p1y, the first ray incident normally does not refract, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ आ जाएगा, बिकॉज अ लेंस कंसिस्ट ऑफ डबल सरफेस, और जब डबल सरफेस तो नेचुरली दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्लियर। अब देखो कि सपोज दैट अब यहां से इंसिडेंट किया ए पॉइंट पर, तो आपको पता है कि अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पर तो नॉर्मल आप ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल इज देयर, बट हाउ विल ड्रॉ नॉर्मल एट द कर्व्ड सरफेस, पता है ना आपको, मैथ्स का यहां थ्योरम से पता करते हैं क्या, कि जो सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है वो सर्कमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो उसी तरह से इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सी ए, व्हाट विल दैट, C1A विल बी द रेडियस। अब इसी को आगे की ओर हमने एक्सटेंड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दिस इज द रेयरर, अब इधर जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज अ डेंसर, बिकॉज लेंस, ये तो डेंसर है आपका है, दिस इज अ डेंसर इज देयर। तो अब क्या होगा, इसको सीधा जाना चाहिए, but rarer to denser bend towards normal. So this is the first image is there, right? Because this is the first surface refraction हुआ तो first image बना। अब second refraction will take place through the surface xp2y, xp2 दूसरा रिफ्रैक्शन जो होगा xp2y से होगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ जाएगा, C2 इज देयर, दिस साइड इज देयर। तो अब क्या करेंगे भाई, अब यहां पर देखो कि जैसे यहां पर ये सरफेस यहां मीडियम में चेंज आ रहा था, यहां पर मीडियम में चेंज आ रहा था, तो आपने देखा कि इसका जो है यहां आने के बाद फर्स्ट रिफ्रैक्शन इधर हो रहा। नाउ विल कंसीडर सेकंड रिफ्रैक्शन AB, तो ये AB का कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर आ गया आपका AB। इमेजिन करो, जंक्शन में हम लोग जानते हैं कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन कहां, रे तो आती है ऑब्जेक्ट से, तो ये तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा ही नहीं, क्योंकि इमेजिन करो तो सीधा कहीं से आएगा। तब क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है इस केस में जो पहला इमेज था, फर्स्ट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तब क्या होगा भाई, अब इधर होगा तो नॉर्मल विल ड्रॉ लाइक दिस, नॉर्मल, अब यहां पर नॉर्मल आ गया, तब क्या होगा भाई, दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जाता है क्या होता है, अवे फ्रॉम द डेंसर टू डेंसर, दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल दिस इज देयर, तो अवे दिस इज द फाइनल इमेज देयर, दिस इज द फाइनल। तो इसीलिए यहां पर जो बुक में दिया हुआ है दिस इज दैट। अब यहां पर ये जो डायग्राम का क्या है, एक तरह से स्प्लिट किया हुआ है, व्हेनेवर बोथ, दोनों को आप ज्वाइन कर दो क्या हो जाएगा, यही इमेज बनेगा, दिस इज I1 बाय देयर। तो पहला रिफ्रैक्शन कहां से हुआ, रेयरर टू डेंसर, इधर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2 है, तो रिजल्ट क्या आएगा रेयरर टू डेंसर के लिए, रेयरर टू डेंसर का रिजल्ट क्या था याद है, -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही था रिजल्ट, रेयर रिफ्रैक्शन फॉर रेयरर टू। कहीं कहीं पर n1 और n2 भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपना अपना एजम्पशन है कि क्या लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो रेयरर टू डेंसर के लिए आपने देख लिया, तब अब इसमें आपको पुट कर देना है, पुटिंग, क्योंकि पहला जो है इमेज, फर्स्ट इमेज
V की जगह V1 और R के जगह, बिकॉज फर्स्ट सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो रिजल्ट आ गया आपको माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई कितना V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इन प्लेस ऑफ R के जगह क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा ना, R की जगह क्या हो जाएगा R1। देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखो यहां से आपका, तो इसी R की जगह पर हमने R1 कर दिया, राइट। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, और डेंसर टू क्या रेरर, क्या था फॉर्मूला डेंसर टू रेरर के लिए, माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। अब इस केस में ऑलरेडी आई टोल्ड, वो डायग्राम में बताए थे कि जो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए जो इमेज है दैट विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग u के जगह पर v1 और r के जगह पर r2 दे। अब दोनों को अब क्या करना है, यहां हो जाएगा माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r के जगह पर क्या हो गया r2 दे। अब दो आ गया आपका इक्वेशन, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड करते हैं, तो देखना μ2 बाई वी1, यहां पर μ1 क्या था माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी1, यहां पर है सॉरी μ2 बाई, अब u की जगह पर आपको क्या करना है, क्योंकि पुटिंग हमने कर दिया है, तो u की जगह पर आपको क्या कर देना है, आपको u की जगह पर क्या पुट करना है v1 है ना, यहां पर u1 की जगह पर क्या पुट करना है v1 और v की जगह भी है ही, तो देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा आपको क्लियर, कैंसिल हो, तो क्या रह जाएगा आपका, देखना इधर, अगर कैंसिल दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करना माइनस, जैसे यहां पर जो रिजल्ट था आपका ये माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई v1, और यहां पर हो गया माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1, तो ये टर्म दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दिस टर्म और दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड, तो क्या रह जाएगा आपको माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी, तो क्या हो जाता है μ1 अगर कॉमन ले लेते हैं आप, तो इसको देखो ये और ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा ये, तो पहले प्लस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ऐड कर रहे हैं ना। अब यहां देखो इसको और इसको ऐड करो, इसको ऐड, यहां μ2 माइनस μ1 है, दिस इज द μ2 माइनस μ1, यहां μ1 माइनस μ2 ऐड करते हैं, और साथ साथ ले लो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाए 1 बाई r1, लेकिन यहां पर बेटा आपका क्या है μ1 माइनस μ2 है, तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई r2 हो गया आपका, तो 1 बाई एफ आपको पता है लेंस फॉर्मूला होता है, और μ1 को हमने यहां रख दिया μ2 माइनस μ1 बाई μ1, इस μ1 को हमने नीचे ले आया, तो क्या रह गया आपका 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, इसलिए रिजल्ट आ गया आपका 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में टोटल डिस्कस कर लिए, कैसे डेरिवेशन भी आता है, इस पर हो सकता है, इस पर केस स्टडी भी क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है उसके बाद न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम डिफरेंट टॉपिक के लिए आपको वीडियो बनाकर को आपको हम मेरे तरफ से जितना हेल्प होगा मैं आपको हेल्प करूं, पढ़ने के लिए आप तैयार रहो, अच्छे नंबर आएगा सीबीएसई में, दैट इज माय प्रॉमिस। थैंक यू बच्चे।